Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchatra, your science guide. This is the third chapter. Till second chapter we have done already, right? So today we are going to start with this third chapter, fiber to fabric. हम थर्ड चैप्टर से शुरू करेंगे टुडे. फाइबर से फैब्रिक तक मीन्स के कैसे मिलता है. इन क्लास 6 you have learned about some fibers obtained from plants. हमने क्लास 6 में पढ़ लिया था थोड़े से फाइबर के बारे में जो प्लांट से मिलते हैं. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. आपने वो भी पढ़ा था कि वूल और सिल्क भी मिलते हैं फाइबर्स, वो एनिमल्स से मिलते हैं. वूल इज obtained from the fleece means hair. वूल कहाँ से मिलता है भाई? हेयर से मिलता है. किसके? सीप और याक के. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कुकुन्स ऑफ द सिल्क मॉथ. सिल्क फाइबर्स कम मतलब कि मिलता है फ्रॉम कुकुन्स, कुकुन से मिलता है, ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ से. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द सिप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर्स? क्या आपको पता है कि सिप की कौन सी पार्ट है, बॉडी पार्ट है, वो फाइबर्स निकालने के लिए वहाँ से यूज़फुल होती है. आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट टू नीट स्वेटर्स? मतलब कि क्या आपको पता है कि फाइबर्स में से कन्वर्ट कैसे होता है, वूलन कैसे पूरा का पूरा कन्वर्ट होके स्वेटर मिलता है हमें? क्या आपको पता है जो भी हम स्वेटर लेते हैं मार्केट से वो कैसे बना होता है? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? क्या आपको पता है, कोई भी आइडिया है कि सिल्क कैसे मिलता है, सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है? विच इज़ वोवन इनटू साड़ीज़, मतलब कि कौन सी चीज़ है वो साड़ीज़ में कन्वर्ट होती है, कौन सी चीज़ है वो स्वेटर्स में कन्वर्ट होती है? क्या आपको वो सब चीज़ों के बारे में पता है? इन दिस चैप्टर वी शल ट्राई टू फाइंड आंसर्स दिस क्वेश्चन, मतलब कि इस चैप्टर में हम उसी बारे में पढ़ेंगे. एनिमल्स फाइबर्स, वूल एंड सिल्क. अभी एनिमल्स फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो है वूल एंड सिल्क. सो फर्स्ट वन इज वूल. वूल कम्स फ्रॉम सीप. वूल कहाँ से मिलता है भाई? सीप से मिलता है. सीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. दिस वूल yielding animals bear hair on their body. ये जो भी वूल होती है वो एनिमल्स की बॉडी के ऊपर जो भी हेयर होते हैं ना, उसमें से हमें मिलता है. डू यू नो वाई दिस एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? मतलब कि क्या आपको पता है भाई कि एनिमल्स के ऊपर की तरफ ऐसे क्यों होता है? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर. हेयर है वो क्या करते हैं कि एयर को ट्रैप करते हैं आने से. एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एयर है वो क्या है भाई? वो पुअर कंडक्टर है हीट की. एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे. सो हेयर कीप्स दिस एनिमल वार्म. तो हेयर की वजह से वो क्या होता है कि वो फील करते हैं वार्म. वूल इज डिराइव फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स. और वूल हमें मिलता है ये हेयरी फाइबर्स से, मतलब कि ये हेयर से हमें मिलता है. एक्टिविटी 3.1 दी हुई है. फिल द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड. आपको क्या करना है? फिल करना है कि हेयर कहाँ कहाँ पे है आपकी बॉडी में. आर्म्स के ऊपर, बॉडी में है, हेड के ऊपर, वो सभी. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? मतलब कि ये हेयर में क्या आपने डिफरेंस कहाँ से ये कहीं पे फाइंड किया? डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? विच वन सीम्स कोर्स और विच वन इज सॉफ्ट? मतलब कि कौन सा सॉफ्ट है, कौन सा कोर्स है, राइट? तो आपको वो फाइंड करना है. Like us, the hairy skin of the sheep has two types fibers that form its fleece. मतलब कि फ्लीस से, मतलब कि उनके हेयर से, सीप के हेयर से हमें दो तरह के फाइबर्स मिलते हैं. फर्स्ट द कोर्स बेयर्ड हेयर. फर्स्ट वन है कोर्स बियर्ड हेयर एंड सेकेंड वन द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. वो स्किन के ऊपर जो होती है वो होते हैं सॉफ्ट एकदम, उसका पोर्शन होता है. और बियर्ड हेयर वो है जो कोर्स है.
द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। जो फाइन हेयर है अच्छी तरह से सॉफ्ट है जो हेयर, वो हम वूल बनाने के लिए यूज़ होता है। सम ब्रीड्स ऑफ सीप पोजेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कई तरह के भी ब्रीड्स होती है जो भी हम वो फाइन हेयर भी लेते हैं। Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair। वो ऐसे ही चूज़ करते हैं पेरेंट्स को कि भाई गिव के लिए बर्थ देने के लिए वो सिर्फ फाइन हेयर ही चूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स for obtaining special characters in offspring such as soft underhair in sheep is termed selective breeding। सिलेक्टिव ब्रीडिंग उसे कहा जाता है कि उसमें जो भी फाइन हेयर है, अच्छा हेयर है, वो पेरेंट के लिए चूज़ किए जाते हैं स्पेशली, क्योंकि उसमें हमें क्या मिलेगा भाई, उसके हेयर से हमें मिलेंगे। एनिमल्स दैट यील्ड वूल। एनिमल्स जो भी है जिसमें वूल होते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ सीप आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। हमारे कई ब्रीड्स है सीप की, वो हमें डिफरेंट पार्ट्स में मिलते हैं कंट्री के। हाउएवर द फ्लीस ऑफ सीप इज़ नॉट ओनली सोर्स ऑफ द वूल। मतलब कि ये फ्लीज है, सीप के फ्लीज मतलब कि सीप के हेयर है, वो सिर्फ एक ही सोर्स हमें नहीं है कि हमें वूल मिल सकता है। दो वूल इज़ कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब कि वूल है वो कॉमनली हमारे मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट इज सीप वूल, ये दिया हुआ है 3.1 में। याक 3.2 में दिया हुआ है फिगर। वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। वूल कॉमनली कहाँ पे देखे जाते हैं भाई, कहाँ से मिलता है, तो तिब्बत एंड लद्दाख वो दोनों चीज़ें वहाँ पे मिलते हैं। अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। अंगोरा वूल है वो हमें मिलती है अंगोरा गोट से। वो फिगर 3.3 देखो यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है ना, उसमें भी है ये। फाउंड इन हिली रीजन्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर। वो सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं कहाँ पे देखी जाती है भाई, जम्मू एंड कश्मीर में। वुल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। मतलब कि गोट में से भी मिलता है भाई। द अंडर फर ऑफ काश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। ज़्यादातर काश्मीरी गोट है वो, उसमें से हमें जो फर मिलता है वो सॉफ्ट होता है। इट इज़ वूवन इन टू फाइन सोल्स कॉल्ड पश्मीना सोल्स। और जो उसमें से जो भी सोल्स बनती है उसे कहते हैं पश्मीना सोल्स। द फर मीन्स हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। वो वोल की तरह यूज़ होती है। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका। लामा एंड अल्पाका ये दो है वो कहाँ मिलता है भाई, साउथ अमेरिका में मिलता है। ऑल्सो यील्ड वूल, उसे वहाँ से वूल भी मिलता है। यहाँ पे हमारे पास है एक्टिविटी 3.2। पहली 3.1 थी, उसमें से आपको क्या करना था भाई, आपकी जो बॉडी में हेयर है वो आपको आइडेंटिफाई करने थे कि कौन से है वो थोड़े कड़क है, कौन से है वो थोड़े फाइन है, वो हेयर आपको आइडेंटिफाई करने थे, राइट। अभी 3.2 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स वुज हेयर इज यूज्ड एज वूल। आपको क्या करना है भाई, कलेक्ट करने हैं पिक्चर्स जो जिसके भी वूल हम यूज़ करते हैं, राइट, जिसके हेयर है हम एज अ वूल यूज़ करते हैं। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक। आपको क्या करना है, स्क्रैप बुक एक बनानी है और उसमें चिपकाना है ये सब पिक्चर्स। इफ़ यू आर अनएबल टू गेट पिक्चर्स, अगर आपको पिक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम वंस गिवन इन दिस बुक। मतलब कि क्या करना है, अगर आपको पिक्चर्स कहीं से नहीं मिल रहे तो क्या करना है, ड्रॉ करना है यहाँ से देख के, इस बुक में दिए हुए हैं ना पिक्चर्स, वहाँ से। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, goat, camel and yak in your local language and also in another language of your country। मतलब कि क्या करना है कि आपको थोड़े वर्ड्स लिखने हैं, थोड़े सेंटेंसेस लिखने हैं, ये सभी सीप, गोट, कैमल, ये सभी एनिमल्स के बारे में, ठीक है। देखो ये याक है, ये लामा, अल्पाका, कैमल, राइट। Now activity 3.3.
प्रोक्यूर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। आपको क्या करना है कि इंडिया का मैप या फिर ये आपको आउटलाइन रेडी करनी है। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल। आपको मार्क करना है वो पूरा कि कहाँ से आपको वूल मिलता है ज़्यादातर। यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। मतलब कि आपको डिफरेंट वो डिफरेंस दिखे, इसके लिए आपको क्या करना है, डिफरेंट कलर यूज़ करने हैं, ठीक है, जहाँ से हमें ज़्यादातर वूल मिलता है वो। नाउ फ्रॉम फाइबर टू वूल, फाइबर से वूल में कैसे कन्वर्ट होता है उसके बारे में है यहाँ पे। सो फॉर ऑब्टेनिंग वूल, वूल को निकालने के लिए या फिर बनाने के लिए, सीप आर रेड, वहाँ पे सीप्स है वो बहुत ज़्यादा ही रेयर है। देयर हेयर इज़ कट, सबसे पहले करते हैं भाई देयर हेयर इज़ कट, कट करते हैं हेयर को। प्रोसेस्ड इनटू वूल, प्रोसेस करते हैं वूल में। लेट इज लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, अभी पढ़ते हैं इस प्रोसेस के बारे में, ठीक है। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप, सबसे पहली प्रोसेस है, सबसे पहला स्टेप है ये प्रोसेस का, वो है रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर आपने ट्रैवल किया है जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. sheep को लेकर जाते हैं grazing के लिए। sheep are herbivores, sheep कहाँ कैसे है, herbivores है। and prefer grass and leaves, वो क्या करते हैं, prefer grass and leaves करते हैं। apart from grazing sheep, ये grazing sheep का हम पार्ट कट करते हैं। रेयर्स ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, राइट, ये सभी चीज़ वो खा सकते हैं, जैसे पल्सेस है, कॉर्न है। मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स, ठीक है। इन मिनरल्स, इन विंटर सीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फोडर्स। ज़्यादातर विंटर्स में सीप्स है वो अंदर ही रहते हैं एंड लीव्स खाते हैं, ग्रेन्स है, ड्राई फोडर्स है, वो सभी चीज़ें, ठीक है। सीप आर रेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आर कंट्री फॉर वूल, हमारे कंट्री में कई जगह पे ऐसा होता है। टेबल 3.1 गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ सीप रेयर्ड इन आर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल, कई जगह पे है वो से नेम दिए हुए हैं टेबल 3.1 में, ठीक है। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन्ड from them is also indicated in the table, वो भी जो भी क्वालिटी है, उसका टेक्सचर है, किस तरह का वूल हमें मिलता है, उसके बारे में भी ये टेबल में दिया हुआ है। Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities, as mentioned earlier, मतलब कि पहले जैसे बताया था ये डिफरेंट तरह का होता है। दिस sheep आर सिलेक्टिवली ब्रीड, मतलब कि सिलेक्ट करते हैं ना, पेरेंटिंग के लिए भी सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंडिंग रहेगा कि भाई किस तरह के बच्चे होंगे। तो वो पेरेंटिंग के लिए जो अगर भी सिलेक्ट किया है तो उसका जो हेयर है वो उसके बच्चे में ऐसे ग्रोथ होगा, राइट, वैसे। सो जैसे भी पेरेंट्स के ब्रीडिंग है वैसे ही सेम होगी ब्रीड उसके बच्चे की, राइट। सो विथ वन पेरेंट बीइंग अ sheep of good breed. Once the red sheep have developed thick growth hair, hair is saved off for getting wool. तो अगर एक बार ये पूरा हेयर ग्रोथ हो गया तो फिर क्या वो सेव करने के लिए रेडी है। नाउ प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, अभी फाइबर्स में से वूल में कैसे प्रोसेस होता है वो, राइट। सो द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर नीटिंग, जो भी वूल है नीटिंग के लिए हमने यूज़ किया है। स्वेटर्स और फॉर विविंग शॉल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इज़ इन्वॉल्व इन फॉलोइंग स्टेप्स, मतलब कि यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, वो किसके लिए है भाई, कि शॉल्स बनाने के लिए है, स्वेटर्स के लिए है, राइट। तो यहाँ पे वो दिया हुआ है प्रोसेस। सो स्टेप 1 इज द फ्लीस ऑफ द sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing, right.
फ्लीज मतलब कि हेयर है वो सिप के ऊपर पूरे का जो पूरा हेयर है उसका लेयर है वो निकालते हैं, रिमूव करते हैं उसकी बॉडी में से। ये प्रोसेस को बोलते हैं शेयरिंग। मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स, मशीन्स यूज़ करते हैं बार्बर्स, आर यूज टू सेव ऑफ हेयर। यूजली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, मतलब कि ये रिमूव की प्रोसेस है वो ज़्यादातर हॉट वेदर में होती है। दिस अनेबल शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, मतलब कि शिप को ठंड ना लगे, वो पूरा खुद को बचा सके, इसके लिए प्रोटेक्टिंग जो भी हेयर है वो निकाल ले फिर भी उसे ठंड ना लगे, इसीलिए ये प्रोसेस है वो ज़्यादातर समर में होती है, राइट। दिस enables sheep to survive without their protective coat of hair. The hair provide woolen fibers. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. तो ये हेयर में से हमें मिलते हैं वुलन फाइबर्स, और वुलन फाइबर्स को प्रोसेस करते हैं वुलन yarn में। Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get hair cut on or your father shaves his beard। जैसे ही आप सीप के जो भी शेयरिंग है ये प्रोसेस है, मतलब कि ये रिमूव करते हैं हेयर, तो उसे ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे हर्ट नहीं करता है। जैसे कि आप अपने हेयर कट करते हो तब आपको जैसे हर्ट नहीं होता है, वैसे ही ये शेयरिंग की प्रोसेस में सीप को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। डू यू नो वाई? क्या आपको पता है क्यों? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, क्योंकि अपर मोस्ट लेयर मतलब कि सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो स्किन है वो ज़्यादातर डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ सीप, सीप के जो हेयर है ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, जैसे कि आपके हेयर ग्रोथ होते हैं वैसे ही सीप के हेयर फास्ट ग्रो हो जाते हैं। तो आप हमारे यहाँ पे हमने बात की ना पहले टेबल 3.1 के बारे में, तो यहाँ पे हम देखते हैं टेबल। सो टेबल 3.1 सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप, सीरियल नंबर दिए हुआ है, नेम ऑफ ब्रीड कौन सी तरह का ब्रीड हमें मिलता है, क्वालिटी ऑफ वुल कैसी क्वालिटी होती है, स्टेट वेयर फाउंड कौन से स्टेट में मिलता है, राइट हमारे। सो फर्स्ट वन इज लोही, ब्रीड का नेम है लोही। क्वालिटी ऑफ वुल कैसी क्वालिटी है, गुड क्वालिटी है भाई, अच्छी क्वालिटी है। स्टेट मतलब कि कहाँ से, कौन से स्टेट से मिलता है भाई, राजस्थान एंड पंजाब। सेकेंड रामपुर बसेर, सो ब्राउन फ्लीस है, मतलब कि ब्राउन कलर के हेयर है, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में से हमें मिलता है। थर्ड नाली, कारपेट वूल है, ज़्यादातर कारपेट के लिए यूज़ होता है, राजस्थान हरियाणा एंड पंजाब। नाउ बखरवाल फॉर वुलन सोल्स, सोल के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, जम्मू एंड कश्मीर से हमें मिलता है, इसीलिए तो जम्मू कश्मीर की सोल हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। नाउ मारवाड़ी, कोर्स वूल हमें मिलता है गुजरात से, मतलब सॉफ्ट नहीं कोर्स, राइट। पतनवड़ी वो मिलता है फॉर होजियरी, होजियरी के लिए हम यूज़ करते हैं, गुजरात से मिलता है। तो हम आगे बढ़े। सो स्टेप 2 इज़ द सैड स्किन with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called is scoring. Nowadays scoring is done by machines, right? तो क्या होता है कि भी हमने ये हेयर तो निकाल दिया, राइट तो अभी जो डस्ट है, डर्ट है, ग्रीज है, वो कैसे निकालेंगे? तो ये ज़्यादातर होता है हम टैंक में उसे वॉश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वॉश करेंगे, वो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कोरिंग, ठीक है। ये पर अभी तो ये सब चीज़ें हम मशीन से ही होती है, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 3, आफ्टर स्कोरिंग, स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग इज डन, सॉर्टिंग होता है। द हेयरी स्किन इज सेंड टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। क्या होता है कि बड़े हेयर, छोटे हेयर, उससे छोटे हेयर, वो सभी ये हेयर्स है ना, उसे
सॉर्टिंग करते हैं, मतलब कि ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। नाउ स्टेप नंबर 4, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स, छोटे छोटे जो फाइबर्स हमें मिलते हैं उसे बोलते हैं बर्स, कोल्ड बर्स, आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, वो हेयर में से निकालते हैं। दिस आर द सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर, समटाइम्स हमें स्वेटर के ऊपर भी दिखते हैं। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, अभी क्या करते हैं भाई, फाइबर्स को फिर से स्कोर्ड करते हैं, स्कोर्ड मीन्स धोते हैं, फिर से ड्राई करते हैं। दिस इज द वुल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स, अभी वो रेडी है फाइबर्स में कन्वर्ट होने के लिए। नाउ स्टेप नंबर 5 इज द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स, अभी फाइबर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में कन्वर्ट करते हैं। एज द नेचुरल फ्लीज ऑफ sheep एंड goats इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट, तो हमें तो पता ही है कि भाई नेचुरली sheep एंड goat है वो ब्लैक कलर के, भाई ब्राउन और वाइट कलर के होते हैं, राइट। तो भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे स्वेटर और सोल्स हमने देखे ही है कितना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं ना। नाउ स्टेप नंबर 6 इज द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, फाइबर्स को सीधा करते हैं, कॉम्ड करते हैं, रोल्ड इनटू यॉर्न, यॉर्न में कन्वर्ट करते हैं। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स, सबसे बड़े हैं जो लंबे वाले फाइबर्स है वो स्वेटर के लिए यूज़ होता है। एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पून एंड वूवन इनटू वोलन क्लॉथ्स, और छोटे छोटे वूवन क्लॉथ्स के लिए ये दूसरे फाइबर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये 6th स्टेप तो आपको समझ आ गया। सो 1 to 6 में पता चल गया ना कि क्या क्या होता है। पहले है रिमूव करते हैं, फिर ऐसे धोते हैं, फिर शॉर्टिंग करते हैं, बड़े वाले छोटे वाले वो अलग करते हैं, फिर उससे डाई करते हैं मतलब कि कलरिंग करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं भाई, शॉर्टिंग करते हैं, कॉम्ब करते हैं, और छोटे छोटे जो हेयर वो निकल जाते हैं वो वूवन क्लॉथ्स, छोटे छोटे क्लॉथ्स बनाने के लिए यूज़ होता है, और बड़े वाले हैं वो स्वेटर बनाने के लिए यूज़ होता है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट से हम आगे पढ़ेंगे। तो टिल 6th स्टेप वी हैव डन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।